हे गाइस, दिस इज दीपक रियानी। आज का जो हमारा टॉपिक है MySQL की सीरीज में वो है मॉडिफाइंग डेटा विद अपडेट कमांड। अगर आपकी टेबल क्रिएट हो गई है, अब आप अपनी डेटा में थोड़ी सा चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक, तो आप कैसे करेंगे? तो आप कर सकते हैं अपडेट कमांड की मदद से। ठीक, सपोज आप चाहते हैं कि रोल नंबर जिसका 1 है उसका नाम राकेश नहीं, हिमानी होना चाहिए, ठीक, या आप चाहते हैं जिसकी क्लास 11th है उनका नाम दीपक होना चाहिए। तो इस टाइप का कोई भी अगर आपके क्वेश्चन है तो आप चेंजेस कर सकते हैं कोई भी कॉलम में, ठीक। या आप चाहते हैं जिसका नाम राकेश है उसकी स्ट्रीम सर साइंस कर दीजिए, तो आप ये कर सकते हैं। अपने डेटा में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं थ्रू अपडेट कमांड। तो देखते हैं अपडेट कमांड को यूज कैसे करते हैं। ये पेपरों में भी बहुत पूछी जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए अब करके देखते हैं। तो अपडेट कमांड कैसे लिखते हैं? सपोज आप चाहते हैं सर जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम राकेश नहीं हिमानी कर दीजिए। क्या? जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम हिमानी कर दीजिए। तो आप लिखेंगे, इसका जो सिंटैक्स होता है अपडेट का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सिंटैक्स अपडेट कमांड। तो आप लिखेंगे अपडेट टेबल नेम, मैं TBN लिख दे रहा हूँ, ठीक। आप लिखेंगे सेट, जो भी आपने कॉलम का नाम डालना है कॉलम नेम, और उसमें जो वैल्यू चेंजेस करनी है, ठीक। अगर आप ये लिखते हैं, ये आपका सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम और इसकी वैल्यू, ये सारे के सारे टेबल पे अप्लाई हो जाएगा, ऑल पे अप्लाई होगा। बना के दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट कॉलम का नेम मैं चाहता हूं हिमानी, अगर मैंने डाल दिया, ठीक। अपडेट स्टूडेंट को करिए, सेट सबके क्या कर दीजिए नेम हिमानी, तो सबका नाम यहां पर हिमानी हो जाएगा। राकेश का भी हिमानी, रमेश की जगह भी हिमानी, हर्ष की जगह भी हिमानी, नितिन की जगह भी हिमानी, आकाश की जगह भी हिमानी, हिमांशु की जगह भी हिमानी, ठीक। ऑल में चेंजेस हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि सर जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम हिमानी हो जाए, स्पेसिफिक रो पे, ठीक है। स्पेसिफिक आप चाहते हैं स्पेसिफिक रो पे चेंजेस हो जाएं, तो ये कैसे होगा? वही अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट नेम क्या करना है आपने हिमानी, अब देखिए वेयर जिसका रोल नंबर 1 हो, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, क्या कह रहे हैं? अपडेट स्टूडेंट, अपडेट कर दीजिए स्टूडेंट टेबल को, सेट नेम यहां कर देना है हिमानी, जिसका रोल नंबर 1 है, तो आपका यहां पर अब हिमानी नाम हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका स्पेसिफिक रो के लिए, और ये था आपका ऑल के लिए। ये आपने समझना है, आपके पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा। अब जो हमारी नोट्स भी आप प्रिपेयर करते रहिए। अब जो हमारी अगली क्वेरी बन सकती है वो क्या है? देखना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है आपने। आप चाहते हैं कि सर जिसका रोल नंबर 5 है उसका क्लास 12th हो जाए और नेम दीपक हो जाए। क्या? जिसका रोल नंबर 5 है क्लास 12th हो जाए और नेम दीपक हो जाए। तो अब इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? अपडेट स्टूडेंट टेबल को करना है, सेट फर्स्ट कॉलम क्या है नेम में, क्या करना है नेम आपने लिखना है दीपक, कॉमा क्लास क्या कर देनी है आपने
12 वेयर जिसका रोल नंबर क्या है 5। तो ये आपका चेंजेस, आपका यहां पर नाम क्या हो जाएगा दीपक, क्लास हो जाएगी 12 और जिसका रोल नंबर 5 है। यही कहा मैंने, जिसका रोल नंबर 5 है उसकी क्लास 12 और नेम दीपक हो जाए। तो आप लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू दीपक क्लास 12 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5। ये क्या था, मल्टीपल कॉलम पर अगर आपने चेंजेस करना था। जो इससे पहले बताया था सिंगल कॉलम के लिए था, ये था आपका मल्टीपल कॉलम के लिए। ठीक, ये था हमारा अपडेट कमांड। तो आइए अब देखते हैं हाउ टू रिमूव डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। फिर से कर दो इतना। तो आइए देखते हैं हाउ टू रिमूव डेटाबेस इफ एग्जिस्ट। अगर आपने ये पूरा का पूरा डेटाबेस अपने डेटाबेस से उड़ा देना है, कोई सपोज आपका दुश्मन है, बाहरी दुश्मन है, आपने उसके डेटाबेस को पूरा उड़ा देना है। ठीक, तो आप इस कंडीशन पे क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमारा जो यूज होता है कीवर्ड वो है ड्रॉप। ठीक, तो ये सिंटैक्स जो होता है ड्रॉप का, ड्रॉप डेटाबेस, यहां पर आएगा डेटाबेस नेम। तो जो आपका भारी दुश्मन है, पड़ोसी, आप उसके डेटाबेस को उड़ा सकते हैं। आपने पिटाई नहीं करनी है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। अगर डेटाबेस जब बना है तभी तो उड़ाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना क्या उड़ेगा। जब वहाँ क्रिएट हुआ है, स्टूडेंट अभी बना हुआ है, अगर हम ये लिख देते हैं ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, तो पूरा का पूरा डेटाबेस से ये सब कुछ उड़ गया, स्टूडेंट ही उड़ गया, तो उसके अंदर की टेबल भी उड़ गई, कुछ भी नहीं बचा। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन आता है, अगर डेटाबेस आपने रखना है, आप इसके अंदर की टेबल उड़ाना चाहते हैं। पहले डेटाबेस होता है ना, ये डेटाबेस है आपका डीबी, इसी के अंदर तो टेबल बनती है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकती हैं। ठीक, सपोज मेरा एक डेटाबेस है नितिन नाम का, इसके अंदर एक टेबल बनी है स्टूडेंट। आप स्टूडेंट टेबल को उड़ाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ड्रॉप की मदद से कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव टेबल, तो इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। तो ये होगा ड्रॉप टेबल नेम। ठीक, मैंने यहाँ पर ये स्टूडेंट डेटाबेस का नाम ऐसे ही ले लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ड्रॉप टेबल का नेम, सपोज अभी स्टूडेंट ही दिख रहा है तो स्टूडेंट ही लिख दीजिए। नाम पे कुछ नहीं रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके टेबल का नाम क्या है, आपके डेटाबेस का नाम क्या है, तो ये आपको ही पता है। आपने डिलीट क्या करना है, आपका डेटाबेस है, तो डेटाबेस अगर उड़ाना है, डिलीट करना है, तो ड्रॉप डेटाबेस का नेम। अगर आपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी है उसे डिलीट करना है, तो आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल का नेम। वो आपको पता होगा कि आपकी टेबल का नाम क्या है। ठीक, तो अब देखते हैं हम डिलीट कमांड। ठीक, डिलीट कमांड कैसे यूज होती है। अभी तक हमने ये सीखा, दो चीज़ें सीख ली। एक तो सीखा पूरे डेटाबेस को डिलीट करना, दूसरा ये सीखा कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी है उसको डिलीट करना। अगर मैं ये चाहता हूँ कि टेबल के अंदर जो डेटा है उसे डिलीट करना, क्या टेबल के अंदर जो डेटा है उसे डिलीट करना, तो अब क्या करेंगे, हाउ टू डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल। डिलीट करना है डेटा कहाँ से, टेबल से। ठीक, तो इसका जो सिंटैक्स होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम को मैं TBN लिख रहा हूँ, टेबल नेम। ठीक, अगर मैं ये लिखूं, एग्जाम्पल ये बना दूं इसका, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे
तो आपकी पूरी की पूरी टेबल में जो भी डेटा है सारा उड़ जाएगा। ठीक, पूरा डेटा उड़ जाएगा। हिमानी, रमेश, राकेश, हर्ष, आकाश, हिमांशु, सबका डेटा उड़ जाएगा, बट स्ट्रक्चर तब भी आपका रहेगा। ठीक, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ड्रॉप टेबल और डिलीट में क्या डिफरेंस है? डिलीट आपके टेबल का डेटा डिलीट कर रहा है, पूरी टेबल डिलीट नहीं कर रहा है। ड्रॉप जो कर रहा है इसको एग्जिस्ट से ही हटा दे रहा है आपका। अगर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखते हैं तो पूरी की पूरी टेबल आपकी अब नील हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक रो का डेटा डिलीट करना है, सपोज आप चाहते हैं हिमानी रो का डेटा डिलीट कर दीजिए। ठीक, तो मुझे पता है कि हिमानी का रोल नंबर 1 है, तो इस क्वेरी को कैसे बनाऊंगा मैं? स्पेसिफिक रो। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट where roll number equal to 1। ये क्या कह रहा है? स्पेसिफिक रो में कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर जिसका रोल नंबर 1 है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हिमानी का डेटा आपकी टेबल से डिलीट हो जाएगा। अब जो डेटा रहेगा रमेश, हर्ष, नितिन, आकाश, हिमांशु का रहेगा। ठीक, तो ये था स्पेसिफिक डेटा को कैसे डिलीट करते हैं टेबल से, और पूरे का पूरा डेटा कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इनका। दोस्तों आइए देखते हैं अपना प्रैक्टिकल करके। तो हमने देखा था अपडेट कमांड को, तो यहाँ देखते हैं यूज कैसे करते हैं। एंड में मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि कैसे यूज करना है। ठीक, अपडेट का यूज कैसे होता है? सपोज आप चाहते हैं कि सर सबका एड्रेस हरिद्वार करना है। ठीक, तो आप इस कंडीशन में क्या लिखेंगे? अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल टू हरिद्वार। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट टेबल को करो, सेट एड्रेस इक्वल टू हरिद्वार। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सभी का जो डेटा है वो क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। तो देखिए टेबल को शो करा के दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं सभी का एड्रेस क्या हो गया? हरिद्वार हो गया है। ठीक, तो अब आप चाहते हैं कि सर स्पेसिफिक को करना है चेंज। मतलब स्पेसिफिक का मतलब आप चाहते हैं कि सर रोल नंबर 1 का डेटा चेंज करना है। ठीक, 1 रोल नंबर है, उसका नेम है आकाश। आपने इस आकाश की जगह दीपक रखना है नाम। तो अब आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे अपडेट स्टूडेंट टेबल नेम सेट नेम इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दीजिए दीपक। ठीक है, वेयर जिसका रोल नंबर क्या है? 1 है। ठीक, तो अब आप देखेंगे, मैं टेबल आपको शो करा के दिखाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट में आपका क्या हो गया है? 1 का रोल नंबर, जो जिसका 1 रोल नंबर था उसका नाम क्या हो गया है? दीपक हो गया है। ठीक, तो ये स्पेसिफिक में हम ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, अब आप चाहते हैं कि सर 2 कॉलम पे डेटा चेंज करना है। सपोज आप चाहते हैं जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम हिमानी हो जाए और एड्रेस नैनीताल हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसका रोल नंबर 1 है उसका नेम हिमानी हो जाए, एड्रेस नैनीताल हो जाए। इट मीन्स अभी मैं चाहता हूँ 2 कॉलम पे चेंजेस करना। ठीक, 2 कॉलम पे चेंजेस करना। तो ये कैसे करूँगा? वही लिखूँगा अपडेट स्टूडेंट सेट नेम मैं चाहता हूँ हिमानी। ओके, कॉमा एड्रेस चाहता हूँ इक्वल टू डबल कोट्स में नैनीताल। राइट, वेयर रोल नंबर क्या हो? 1। जहाँ रोल नंबर 1 है उसमें ये चेंजेस हो। तो मैं आपको टेबल शो करा के दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे रोल नंबर 1 में नेम हिमानी, एड्रेस नैनीताल हो गया है। तो आप ऐसे 2 कॉलम पे चेंजेस कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही इजी है और बहुत बार पूछा जाता है, मोस्टली पूछा ही जाता है एग्जाम में, बोर्ड में, 11th में, 12th में, आईपी में, सीएस में, माइस्क्यूएल दोनों स्ट्रीम में है, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आईपी में ज़्यादा मार्क्स के है और सीएस में थोड़ी सा कम मार्क्स के, तो है इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा। तो अब आगे देखते हैं, अब आप अपना डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हैं। सपोज कोई भी आपका डेटाबेस है, मैं सपोज आपको डेटाबेस दिखाता हूँ शो करके। तो मैंने आपको सबसे पहले सेकंड लेक्चर में बताया था कि हाउ टू शो डेटाबेसेस, तो आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस, ठीक है ना। तो देखिए कितने डेटाबेसेस हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा, F2, हर्षित, HMS, Join1, लॉगिन, मोहित, माइस्क्यूएल, नितिन, SMS, T1 टेस्ट, ठीक। अब आप चाहते हैं कि इतने डेटाबेस बने हैं, इसमें से कोई एक डेटाबेस को मैं उड़ा दूं या इसको डिलीट कर दूं, तो इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम मैं चाहता हूं कि जिसका जो डेटाबेस SMS है उसको हटा दीजिए, ठीक। तो मैं चेक करके फिर से देखता हूँ, शो डेटाबेसेस करता हूँ मैं। अब देखेंगे आप SMS नाम का डेटाबेस नहीं आएगा। ये देखिए नितिन के बाद T1 आ रहा है, डायरेक्ट टेस्ट आ रहा है, SMS नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने क्या करा, उसको ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, पूरा उड़ गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं, सपोज आपकी कोई टेबल है, अब आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो टेबल को कैसे डिलीट करेंगे, तो मैं आपको पहले टेबल शो करा के दिखाता हूँ। शो टेबल्स, यहाँ पर आपके पास दीपक और स्टूडेंट है। स्टूडेंट को तो मैं इसलिए डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने यूज करना है इसे। तो दीपक टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम क्या है, दीपक, सिंपल है, ठीक है। तो मैं चेक करके देखता हूँ शो टेबल्स, तो आप देखेंगे अब हमारे पास एक ही टेबल बची है, वो है स्टूडेंट। अब ये डिलीट भी तब होता है जब ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जब हमने बनाई हुई है, ठीक। तो ये अभी ऐसा हो गया। अब हम फिर से अपनी टेबल पे आता हूँ, मैं अपनी वही टेबल दिखाता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वाली टेबल, उस पर मैं काम कर रहा था पहले भी। तो देखिए आपका ये डेटा आ गया है, ठीक, ये स्टूडेंट का डेटा। अब मैं आपको सिखाने जो जा रहा हूँ वो है डिलीट कमांड। अब आप चाहते हैं सर जिसका रोल नंबर 1 है उसका डेटा डिलीट हो जाए। डेटा डिलीट करने की बात कर रहा हूँ टेबल के अंदर से, पूरी टेबल डिलीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आप ड्रॉप टेबल करेंगे, अगर टेबल का डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड यूज करेंगे, ठीक। तो आपने रोल नंबर 1 का डेटा डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ डिलीट कमांड यूज होती है, डिलीट फ्रॉम, टेबल नेम है स्टूडेंट, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1। तो देखते हैं करके, तो टेबल शो करा के देखता हूँ। ये देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, पहले टेबल कुछ ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है, 1 का डेटा डिलीट हो गया है। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे पूरी टेबल का जो डेटा है वो पूरा डिलीट करना है एक ही बार में, ठीक। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा उड़ गया है। क्या कह रहा है, जब मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट कर रहा है तो एम्प्टी सेट बोल रहा है, बिकॉज मैंने क्या कर दिया, पूरा डेटा डिलीट कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है, क्योंकि अब डेटा भी डिलीट हो गया है और ये लेक्चर भी एंड हो गया है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।